हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक आपसे जुड़ी बेहतरीन खबर लेकर आया हूं, जिसमें आखिर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी हो चुके थे। उसके बावजूद ये प्रक्रिया आखिर स्लो मोड पर क्यों चली गई, जबकि माननीय आदर्श आचार संहिता भी लगने वाली है सितंबर के लास्ट मंथ या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आखिर संविदा कर्मचारियों के मन में बहुत अत्यधिक द्वंद्व और कुंठा का भाव सरकार के प्रति आ चुका है। तो इन सारे चीज़ों का खुलासा करते हुए आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ देख ही पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लियर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अपनाई जाएगी प्रक्रिया, यानी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले स्टेप में लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए वर्षवार डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं राजस्थान के, उनके शिथिलन के लिए एक फाइल माननीय वित्त सचिव के द्वारा पास कर दी गई है, जिसमें यानी जो 15 वर्ष पर 5 वर्ष अनुभव हो रहा था, तो 9 वर्ष पर 3 वर्ष का अनुभव होगा। वो फाइल क्लियर हो चुकी है। उसके आधार पर पूर्ण अनुभव को जोड़ते हुए वर्षवार डाटा कलेक्शन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जिसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी। अनुभव की गणना 9 वर्ष और 15 वर्ष यानी 2 प्रकार से की जाएगी। अनुभव के अनुसार मानदेय वृद्धि होगी। जो व्यक्ति इस अनुभव में काउंट नहीं आ रहे हैं, शेष रह जाते हैं, उनको अनुभव में उनका जो एक्सपीरियंस आधार जितने 2 साल 1 साल यदि उनका अनुभव वृद्धि की जाएगी। वृद्धि करने के बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्लियर यहाँ देख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह नियमितीकरण केवल एक बार छूट प्रदान करने के लिए सरकार ने बनाया, यानी नियमित जो करेगी अभी सरकार संविदा कर्मचारियों को, वो केवल एक बार छूट प्रदान कर उसके बाद नए नियम जारी करेगी। उसके आधार पर कार्य प्रगति पर रहेगा। यदि हम स्टेप नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर देख लीजिए कार्मिक विभाग यानी डीओपी जो विभाग है और वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कितने वर्ष तक का नियमितीकरण है, शिथिलन सहित संशोधन आदेश जारी करना, और वह भी केवल बारी किए यानी शिथिलन देने हेतु एक बार यानी वन टाइम पॉलिसी बनाई गई है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। यह आला अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद में ज्ञात सूत्रों के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। स्टेप नंबर 3 की यदि हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 3 में आप लोग देख पा रहे होंगे। स्टेप 3 में प्रमुख शासन सचिव विभाग अध्यक्षों को आदेश सक्रिय स्क्रीनिंग कमेटी एक्टिव कमेटी बनाने के लिए, जैसा कि पूर्व आदेश 26 जुलाई 2023 के अनुसार एक्टिव कमेटी बनाने के आदेश जारी कर। चौथे नंबर की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे, आदेश उपरांत स्क्रीनिंग फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड सभी कार्य एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। यानी आपके संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित आपके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित आपके पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, उनके माध्यम से एक सॉफ्टवेयर पहुंचाया जाएगा। और सॉफ्टवेयर पहुंचाने के बाद आपके जितने भी रिकॉर्ड से संबंधित, मान लीजिए अनुभव से संबंधित, आपके 10वीं 12वीं एसटीसी बीएड, आपके कास्ट से रिलेटेड, मूल निवास से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे अपलोड आप लोगों के पीएफ के रूप में जमा हैं, उनको उनके माध्यम से अपलोड किया जाएगा। हमें बहुत ही कम समय लगता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। नियम नंबर 5 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कितने कार्मिक कितने अनुभव वर्ष तक वालों को नियमित करना है। उसी अनुसार नियमित यानी रेगुलर क्रेटेड पोस्ट बनाकर वित्त स्वीकृति जारी करना। वर्तमान पद पर जो पोस्ट है यानी वर्तमान में आप कार्यरत है, जैसे पाठशाला सहायक, वरिष्ठ शिक्षक या पंचायत शिक्षक, या फिर आप सहायक शिक्षक पर कार्यरत हैं या शिक्षा अनुदेशक पर कार्यरत हैं, तो वो पोस्ट भी एक रिक्त पद के अगेंस्ट क्रिएट की गई हैं। उन्हीं पोस्टों पर आपको रेगुलर। नियम नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, नियम नंबर 6 में नियमितीकरण हेतु पोस्ट अनुसार ग्रेड पे, जैसे 12वीं पास के लिए अलग से पोस्ट होगी और एसटीसी बीएड के लिए अलग से पोस्ट होगी। उसके अनुसार बजट जो बुडगेट जारी किया जाएगा
उसकी स्वीकृति अलग से जारी की जाएगी। नियम नंबर 7 की यदि हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, नियमित पोस्ट पर पदस्थापित करना, बाद में काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित किया जाएगा। यानी फर्स्ट बार जहां आप कार्यरत हैं वहीं आपको पोस्टिंग दी जाएगी नियमित, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग करके और आपका विद्यालय परिवर्तित किया जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, जितने उनको शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाएगा इस आधार पर, और जो मदरसाओं में ये सीटें खाली हो जाएंगी उनके आधार पर 5600 कैंडिडेटों की अभी मदरसा पैरा टीचर्स की जो भर्तियां की जाएंगी रीट पास आधार पर, वो उनके सीटों पर भरेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, राजस्थान में महत्वपूर्ण और आदेश जारी हुए हैं रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, उनकी तरफ वीडियो में लेकर चल रहा हूं। आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश है, इस नियम को पॉइंट के आधार पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहां पर देख लीजिएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उपरोक्त स्टेप अनुसार कार्य होगा। ये सभी कार्य शिथिलन वाली फाइल पर आदेश जारी होने के पश्चात कार्य के प्रगति पर होगा। यानी मैं आपको बता देता हूं, शिथिलन वाली जो फाइल है वो क्लियर होगी। क्लियर होने के बाद में एक साथ सारे आदेश की कॉपियां चलेंगी और आप रेगुलर होंगे। ये जो समय लग रहा है केवल मात्र शिथिलन की फाइल पर ही लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति 15 साल हो गए उनके अनुभव में यदि समय लग रहा है नियमितीकरण में, तो ये बहुत ही गलत बात है। माननीय सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जिनका हो रहा है उनका कर लीजिए, जितना समय लग रहा है दूसरे स्टेप में उनको नियमित कर सकते हैं। अब लेकर चल रहा हूं मैं आप लोगों को दूसरे नियम की तरफ, इसी में क्लियर देख लीजिएगा। उपरोक्त प्रक्रिया में विभागीय समय लग रहा है, जल्द नियमितीकरण के आदेश आपके सामने इसी YouTube चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप लोगों से प्यारी गुजारिश की गई है, इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग नहीं होंगे। अब चलते हैं बेहतरीन नियमों की तरफ, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था। सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ रमीला मान्य हुरतिंग खड़िक, जो माननीय मेंबर हैं विधानसभा के कुशलगढ़ से। उन्होंने भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यहाँ पर एक लेटर लिखा है माननीय राहुल गांधी जी के लिए, जिनका सब्जेक्ट बनाया है राजस्थान में संविदा कर्मियों के पूर्व अनुभव की गणना करके और उनको नियमित करने, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद में एक लेटर जारी हुआ राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके बाद इस लेटर को जारी करने के बाद इसमें सब्जेक्ट रखा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों वरिष्ठ अनुदेशकों को नोडल नियुक्ति प्रदान करने के संदर्भ में। हालांकि इन आदेशों की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैं ये आदेश इसलिए दिखा रहा हूँ, इन एम्प्लॉय और अधिकारी के लिए काम आ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी सबकी कॉपियाँ आप लोगों के लिए डाउनलोड के लिए सेव कर दिए, वहाँ से डाउनलोड आप इन कॉपियों को ले सकते हैं। यानी मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें समस्त PDF की कॉपियां आप लोगों से संबंधित होंगी, वो सभी आप लोग वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो भर्ती रिक्रूटमेंट निकाली गई है, कितनी पोस्टों पर निकाली गई है और क्या क्या उनकी योग्यताएं, उसके आधार पर यहाँ पर इस नियम को जारी किया गया ऑर्डर को। अनुज चिकित्सा अधिकारी हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आदेश की कॉपी और निकाली गई, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें क्लियर कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन किन के लिए निकाला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनके लिए इन रिक्तों की संख्याएं और पेमेंट की संख्या और कितना वर्ष का अनुभव और क्या क्या इनकी योग्यता डॉक्यूमेंट्स इनका लगाना होगा, ये सारी रहा हूँ। राजस्थान सरकार सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है और कितने कितने पेमेंट पर किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। इन सारी चीज़ों का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय राजस्थान के उनके रेगुलर के लिए फाइल आने वाली है, वो भी एक्सप्लेन आप लोगों के सामने इसी YouTube चैनल पर की जाएगी। प्यारे दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं उस आदेश के साथ, एनालिटिक्स के साथ, आपकी रीजनल लैंग्वेज में इसी YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर। तब तक के लिए साथियों, थैंक्स।